गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं सेशन। आज का बहुत बढ़िया सेशन है। जैसे कि तुम देख सकते हो, टॉपिक हमारा स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। स्टेट्स एंड यूटीज आज ये वाला टॉपिक है। और तीन चार टॉपिक्स और बचे हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी में, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तीन चार टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ट्राइब्स इन इंडिया। एक आधा टॉपिक और है मिसलेनियस सा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी यहां पर। ठीक है, चलो सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। अरे प्रभात बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, वो मिसलेनियस में आ जाएगा। मिसलेनियस में 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे हम, डोंट वरी। और कुछ चीजें इंडियन ज्योग्राफी की वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो बिल्कुल भी लोड ना लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजहर बाबू, एकदम बढ़िया। एलसी बाबू, तुम नहीं नहाए होगे ससुरा, हम एकदम नहा के आए हैं, एकदम जबरदस्त चकाचक। साले तुम वही हो परफ्यूम छिड़कने वाले इधर उधर। हाँ, हमको अपने साथ शामिल नहीं करो, हम अलग हैं। हाँ चलो भाई, ध्यान से देखो। बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र, बिल्कुल होंगी बेटा, हर सब्जेक्ट होगा, टेंशन ना लो, हर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो बेटा, शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। और जो भी हमारे एटीएम के स्टूडेंट्स हैं, जो फाउंडेशन बैच में अभी एनरोल नहीं हुए हैं और एटीएम में एनरोल हो रखे हैं बिना बेसिक्स क्लियर किए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिना बेसिक्स के एटीएम किसी काम का नहीं है बेटा। बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, अगर नहीं है तो बेसिक्स क्लियर कर लो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके, ताकि एग्जाम में अगले 4 साल का इंतजाम ना करना पड़े तुम लोगों को। इसी बार की वैकेंसी आ रही है, इसी बार में अपना सिलेक्शन लो, 3-4 साल मत रुको अपना। ठीक है, तो इस हिसाब से फटाफट से फाउंडेशन लो, बेसिक्स क्लियर करो और उसके बाद आगे एटीएम को साथ में लेके चलो। पर अगर बेसिक्स क्लियर है तो मत लेना, फिर सही जगह हो। और हमारा पहला सवाल है, मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। अब अगर तुम्हें इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूटीज और उनकी अगर लोकेशंस की नॉलेज है, तब तो तुम इस सवाल को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बहुत बेसिक टॉपिक है। यानी इंडियन ज्योग्राफी जब हम शुरू करते हैं तो पहला टॉपिक यही होना चाहिए कि भैया तुम्हें स्टेट्स और यूटीज की नॉलेज है कि नहीं, उनकी लोकेशंस की नॉलेज है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे मुझे जवाब दे दो भाई, कौन सा स्टेट मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगा हुआ। प्रणाम माही बाबू, प्रणाम। चलो भाई देखो, तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा स्टेट नहीं लगा तुम सब जानते हो। और जो नहीं जानते, जो बेसिक क्लियर किए बिना यहां पर आ गए हो, तो बेटा देखो, यह है अपना मध्य प्रदेश, यह है अपना मध्य प्रदेश, एमपी। और एमपी जो है किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सबसे पहले तो एमपी बॉर्डर शेयर कर रहा है यूपी के साथ। ये तो पूरा क्या है, एमपी का बॉर्डर यूपी के साथ है, ये तो यूपी के साथ है। तो ये तो हो गया यूपी। इधर उसके बाद देखो बेटा, ये वाला हो गया राजस्थान के साथ, ये वाला पूरा हो गया राजस्थान के साथ। फिर एमपी अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात के साथ। ठीक है, गुजरात के साथ। फिर नीचे महाराष्ट्र। ठीक है भाई, नीचे क्या है, महाराष्ट्र। साइड में मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, इसको रेड कलर से ही मार्क कर देते हैं, यह है अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़। और यहां पर ये यूपी ही है, यहां पर ये यूपी ही है। तो भैया ऑप्शन में तुम देखो, एक बिहार भी है, और बिहार तो यहां पर है, बिहार तो भैया यहां पर है।
बिहार तो यहां पर है, तो बिहार के साथ बॉर्डर नहीं लगता एमपी का, तो आंसर हो गया बिहार। ठीक है, तो जिन्होंने भी बिहार जवाब दिया, डी जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट लोकेटेड इन द इंडियन हिमालयन रीजन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो भैया। सभी लोग इसका जवाब दो। इनमें से कौन सा एक हिमालयन रीजन में लोकेटेड नहीं है? इसका जवाब दो भैया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सिक्किम, सिक्किम जो है ये हिमालय में है, सिक्किम हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, मिजोरम हिमालय का पार्ट, पर बिहार हिमालय का पार्ट नहीं है, बिहार हिमालय का पार्ट नहीं है। बिहार मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है, बिहार मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। बाकी तुम देख सकते हो ये जैसे अपना उत्तराखंड, जैसे कौन कौन सी टेरिटरीज हैं? लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, लद्दाख को भी शामिल नहीं करेंगे, लद्दाख को भी शामिल नहीं करेंगे। हिमालय में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि लद्दाख तो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है, पार हिमालयाज का पार्ट है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उन 3 रेंजेस का पार्ट है लद्दाख तो, पर हिमालय का पार्ट है जे.एंड.के, हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी अपना सिक्किम, उसके बाद अपना ये पूरा एरिया नीचे तक, क्योंकि हिमालय नीचे तक फैले हुए हैं, मैंने बताया था तुम लोगों को। तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश भी हिमालय का पार्ट, नागालैंड भी हिमालय का पार्ट, मणिपुर भी हिमालय का पार्ट, क्योंकि हिमालय साउथवर्ड एक्सटेंड करता है, और मिजोरम तक पहाड़ियां फैली हुई है हिमालय की। तो मिजोरम भी हिमालय का पार्ट, सिक्किम भी हिमालय का पार्ट, उत्तराखंड भी हिमालय का पार्ट, पर बिहार नहीं है। बिहार उत्तर भारत का मैदान का हिस्सा है, नदन प्लेन्स का हिस्सा है बिहार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बनाया गया है? बताओ भाई। गगन ज्यादा मिस नहीं हुआ है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। पर मुझे एक बात बताओ, किस डेट को अलग हुआ है? किस डेट को अलग हुआ है ये तो बता दो। कब अलग हुआ था, किस ईयर में, किस डेट को कोई बता सकता है? साला गूगल देख के मत बताना भाई, तुम लोग गूगल वगैरह देख के नहीं बताना। वेरी गुड सूरज, 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से। तो बाकी लोकेशन आप अच्छे से जानते हो, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल फिलहाल अमरावती ही है। प्रपोज किया गया था कि विशाखापट्टनम को बना दिया जाए, पर फिलहाल अमरावती ही है। तो आंध्र प्रदेश, और यह है तेलंगाना, और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। ठीक है भाई, तो आंध्र प्रदेश पहले ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया मिला के आंध्र प्रदेश हुआ करता था। अब आंध्र प्रदेश ये है और तेलंगाना ये है। ठीक है, इसकी कैपिटल हैदराबाद, इसकी कैपिटल अपनी अमरावती। चलो बेटा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय लैंड एरिया? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, जवाब दे सकते हो, बड़ा बेसिक सवाल है, जवाब दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान। आंसर होगा बी, राजस्थान। बिल्कुल सही बात है भाई। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है, तो पहले नंबर पे तो राजस्थान आ जाएगा। अब क्योंकि ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट स्टेट है, तो इसका तो आप एरिया भी याद रख लो तो ठीक है, बाकी का याद रखने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा है उसका याद रखो,
42,239 किलोमीटर स्क्वायर। 342,239, 342,239 यानी 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर के साथ राजस्थान पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर है बच्चों मध्य प्रदेश। अच्छा, राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो दूसरे नंबर पर है एरिया के हिसाब से भोपाल। तीसरे नंबर पर है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, और चौथे नंबर पर है बच्चों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आप सबको मालूम है लखनऊ। ठीक है, तो ये चार हैं, आपको याद रखना है टॉप 4, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, बिल्कुल। अच्छा, पॉपुलेशन के हिसाब से भी अरेंज करवा दोगे क्या? पॉपुलेशन के हिसाब से भी अरेंज करवा दो भाई, टॉप 4 पॉपुलेशन के हिसाब से भी अरेंज करवा दो। जब हम स्टेट लैंड के हिसाब से कर ही रहे हैं, एरिया के हिसाब से कर ही रहे हैं, तो पहले नंबर पर बताओ कौन सा होगा पॉपुलेशन के हिसाब से? बिल्कुल, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा यूपी है। बहुत बढ़िया। क्या भाई यूपी वालों, लाइट वाइट ज्यादा जाती है क्या उधर पे? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है नहीं उधर? हाँ भाई, बिल्कुल। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, लगभग 24 करोड़ है भाई, लगभग 24 करोड़, 24 करोड़। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है बच्चों बिहार। बिहार पीछे नहीं है भाई, बिहार पीछे नहीं है। और उसके बाद है वेस्ट बंगाल। तो ये टॉप 4 है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है भाई, तीसरे नंबर पे नहीं बेटा, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर बिहार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया हमारा राजस्थान, और बाकी हमने क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कर लिया। तो बाकी लोकेशंस तुम सब जानते हो, लोकेशंस तुम सब जानते हो भाई। राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर, ये राजस्थान है अपना, कैपिटल जयपुर, राजस्थान। उसके बाद तुम सब जानते हो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मध्य प्रदेश है ना भाई, मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश एमपी, और एमपी की कैपिटल भोपाल यहां पर है। मैं फिर बोल रहा हूं ससुरो, तुम ये कर लो भाई, ये कैपिटल वगैरह अच्छे से याद कर लो, ये सब ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है, भोपाल लिख देते हैं, बीपी। उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल तुम सब जानते हो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जवाब दोगे भाई, सभी लोग जवाब दोगे, सभी लोग, बिल्कुल। चलो गुड गुड। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर हो गया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल तो सबको मालूम ही होगी, शिमला। अब ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी है कहां पर, वो मैं लोकेट करता हूं, पर घाटी क्या होती है वो समझ लो बेटा। एक बार ये समझ लो घाटी क्या होती है। जैसे मान लो ये अपना सरफेस है, ये अपनी सतह है, सरफेस है, और ये अपना, ये एक पहाड़, ये एक पहाड़ हो गया, ये दूसरा पहाड़ हो गया। दो पहाड़ों के बीच में ये जो प्लेन एरिया है,
दो पहाड़ों के बीच में जो ये प्लेन एरिया है इसी को बोलते हैं घाटी। दो पहाड़ों के बीच में, पहाड़ी इलाकों के बीच में जो ये प्लेन एरिया होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं घाटी, वैली। क्या बोलते हैं? घाटी यानी कि वैली। तो इसे बोलते हैं घाटी। ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है जहां पर लोग बसे हुए होते हैं उसे घाटी बोलते हैं। और कांगड़ा और कुल्लू वैली मैं आपको बताता हूं कहां पर, जैसे कि अपना हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में यहां पर बेटा देखो ध्यान से, यह है अपना कांगड़ा वैली। कौन सी वैली है? कांगड़ा, कांगड़ा घाटी यानी कांगड़ा वैली। ठीक है भाई। उसके बाद देखो बेटा, कांगड़ा वैली हो गया, और उसके बाद अपने पास इसी के यहां साइड में थोड़ा ये है कुल्लू, ये है कुल्लू, कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली तो वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? कुल्लू घाटी यानी कुल्लू वैली। तो ये हिमाचल प्रदेश में है बच्चों, और शिमला यहां पर है, शिमला ये है, ब्लू कलर से मैंने हिमाचल प्रदेश की कैपिटल मार्क कर दी, शिमला। ठीक है, तो स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश, कैपिटल इसकी शिमला, और ऊपर ये कांगड़ा वैली, इधर कुल्लू वैली। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल बिल्कुल। अबे रवि बाबू, कांगड़ा नांगल डैम नहीं है वो, भाखड़ा नांगल डैम है। चला भाई, तुम लोग थोड़ा कुछ ये तुम ससुरे ये अफीम वफीम का डोज लेके आए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल अभिषेक, बीर वहीं पे है, बीर बिलिंग वहीं पर है। हाँ साला, तुम साले सूखे नशे कर रहे हो क्या? कैसी बातें करते हो? देखो भाई इधर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? अभिषेक बाबू चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, ये भाई वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया, दिस इज आवर वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चों, ये अपना वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल का बॉर्डर जो है, ध्यान से देखो बेटा, एक तो लगा हुआ है इधर पे ये झारखंड के साथ। ठीक है, ये ब्लू वाला क्या है? झारखंड, जेके। उसके बाद इधर देखो बेटा, ये ग्रीन वाला यहां पर ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगा हुआ है ओडिशा के साथ, ओडिशा। फिर ये वाला जो है यहां पर पिंक वाला, ये सिक्किम के साथ, ये सिक्किम के साथ है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, यहां पर ये वाला जो एरिया ऑरेंज वाला, ये असम के साथ। बाकी इसको कंसीडर नहीं कर रही है, रेड वाला तो भूटान के साथ, भूटान को मारो गोली। ठीक है, मतलब सिक्किम, झारखंड, और इधर देखो, इधर जो है, इधर जो है ये ग्रीन वाला यहां पर, ये बिहार के साथ। ठीक है, ये बिहार के साथ। तो झारखंड, ओडिशा, बिहार, सिक्किम, असम, है ना भाई? तो वेस्ट बंगाल का इन्हीं के साथ है। मेघालय तो यहां पर है भाई, मेघालय तो यहां पर है, तो मेघालय के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय में, मेघालय में भी खासी हिल्स में, और खासी हिल्स में भी मौसिन राम में। मैंने तुम्हें बताया था, सालाना औसतन वर्षा है 1080 सेंटीमीटर। हम लोग ऑलरेडी ये सारे फैक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने चैप्टर्स में। ठीक है भाई, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता। चलो एक बार कैपिटल बता ही दो, इसकी तो हो गई शिलोंग, है ना, इसकी कैपिटल तो हो गई शिलोंग।
इसकी हो गई रांची, है ना। उसके बाद ये गैंगटॉक, गैंगटॉक, और ओडिशा की हो गई भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। चलो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट, द सिस्टर्स ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत की बहनें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बताओ, सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत की बहनों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सेवन सिस्टर्स का नाम सुना है ना? सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स में कौन सा शामिल नहीं है? कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ससुरे अभी भी गलत कर रहे हैं। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं है ना भाई, तो दिक्कत है भाई। चलो शाबाश। तो आंसर होगा सिक्किम, आंसर होगा सिक्किम। बहुत बढ़िया, आंसर क्या है बच्चों? सिक्किम। चलो वेरी गुड। बाकी मेघालय की कैपिटल सबको मालूम है। नागालैंड की बताओ भाई, इसकी तो चलो शिलोंग हो गई, इसकी तो कैपिटल शिलोंग हो गई। नागालैंड की है कोहिमा, सिक्किम की है गैंगटॉक, और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। ठीक है, ईटानगर। तो भैया सेवन सिस्टर्स का मतलब है ये 7 राज्य। ध्यान से देखो बेटा, असम, मेघालय, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है अपने, इन सबको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स इसलिए बोलते हैं कि एक तो बिल्कुल आपस में लगभग जुड़े हुए से हैं, दूसरा ट्राइबल एरियाज हैं सातों के सातों स्टेट्स में, और थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस कम है, सांस्कृतिक अंतर जो है वो कम है। ट्राइबल लोग हैं, लगभग एक जैसे रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, तो इसी वजह से ये सबको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। और सिक्किम को बोला जाता है ब्रदर, सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। और ये ब्रदर कौन है? ये भाई है ससुरा सिक्किम। ठीक है, तो सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। चलो नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाई तुम सबको मालूम है हमारे पास टोटल 8 यूटीज हैं, अपने पास टोटल 8 यूटीज हैं। ठीक है, अब मैं वो 8 यूटीज तुमसे अभी पूछूंगा, मार्क भी करवाऊंगा, उनकी कैपिटल भी पूछेंगे। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप। वेरी गुड, लक्षद्वीप। चंडीगढ़ तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, पर नहीं, लक्षद्वीप है सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 32 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है लक्षद्वीप के पास। तो ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप। और अगर तुम बोलोगे सर लार्जेस्ट कौन सी है, तो लार्जेस्ट बताओ भाई, हमारे पास 8 यूटीज हैं, लार्जेस्ट कौन सी हो सकती है? बताओ लार्जेस्ट यूटी कौन सी है? बहुत बढ़िया गौरव बाबू, बहुत बढ़िया, मौज लो बारिश की। फिर तो मैं एरिया के हिसाब से पूछ रहा हूं ससुरो, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से भाई, एरिया एरिया एरिया, दिल्ली पॉपुलेशन के हिसाब से। अंडमान एंड निकोबार नहीं बेटा, लद्दाख है, लद्दाख। अंडमान एंड निकोबार तो तुम एरिया क्या मतलब पूरा का पूरा शामिल कर लेते हो क्या? अबे सिर्फ आइलैंड्स आइलैंड्स का एरिया मेजर करना है। लद्दाख तो पूरी जमीन है, अंडमान एंड निकोबार जो जितने में फैला है वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड्स को मेजर करना है, आइलैंड के आसपास के पानी को थोड़ी मेजर करना है। तो लार्जेस्ट है लद्दाख, स्मॉलेस्ट है अपना लक्षद्वीप। ठीक है भाई, और 8 यूटीज है, तुम सब जानते हो 8 यूटीज कौन कौन सी हैं भाई? 8 यूटीज में एक तो हो गई लद्दाख, एक हो गई J&K,
एक हो गई अपने पास यहां पे चंडीगढ़, है ना भाई, चंडीगढ़, यह है दिल्ली। उसके बाद यहां पर देखो दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक ही है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो ये एक ही है। तो 1 2 3 4 5, फिर पुडुचेरी, ये पुडुचेरी यहां पर, ये पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, ये हो गया अपना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और ये हो गया अपना अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो कितनी हो गई भाई, 4 तो ऊपर 4 नीचे, टोटल 8। लद्दाख की कैपिटल है, लद्दाख की कैपिटल है, ध्यान से देखो, लद्दाख की कैपिटल लेह, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़, दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव की कैपिटल दमन, ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती, कवरत्ती, पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी, पुडुचेरी, और अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। ये सब पता होना चाहिए बेटा, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा स्टेट महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जल्दी बताओ। औशेक, लैंड एरिया मेरे को नहीं मालूम, मैंने इसको कभी इसको एरिया के हिसाब से पढ़ा नहीं, बस ये मालूम है कि लार्जेस्ट है, बाकी गूगल करोगे तो मिल ही जाएगा। हालांकि एरिया पूछा नहीं जाता, राजस्थान का भी मैंने बस बता दिया क्योंकि मुझे मालूम था, ठीक है। एरिया की वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, पर एरिया के हिसाब से नाम जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ो ही मत, जिस तरह से कभी सवाल नहीं आया ना बनता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर महाराष्ट्र के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता, एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र देखो भाई, ये महाराष्ट्र है, ये अपना महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र के साथ कौन कौन से स्टेट्स लगे हुए हैं देखो, ये तो हो गया मध्य प्रदेश, यहां तो है मध्य प्रदेश। उसके बाद इधर देखो, इधर जो है यह है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़। फिर इधर देखो बेटा, ये है तेलंगाना, ये तेलंगाना। उसके बाद ये ग्रीन वाला देखो, महाराष्ट्र के साथ ये है कर्नाटक, यहां तक। और महाराष्ट्र के साथ फिर थोड़ा सा है, ब्लैक कलर से मार्क करते हैं, गोवा, ठीक है भाई। और महाराष्ट्र के साथ इधर है बेटा, देखो ध्यान से, ऑरेंज कलर से मार्क करते हैं, ये है गुजरात। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इनमें से तेलंगाना है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। सिंपल है, अगर मैप की नॉलेज है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन टेरिटरी हैज ओवर 300 आइलैंड्स, ओवर 300 मतलब 300 से ज्यादा, एंड ऑल्सो अ सेल्यूलर जेल। किस भारतीय क्षेत्र में 300 से अधिक द्वीप और एक सेल्यूलर जेल भी है? सेल्यूलर जेल का ही नाम है काला पानी जेल। अब तो बता सकते हो, काला पानी जेल। अंडमान एंड निकोबार, वेरी गुड वेरी गुड, अंडमान एंड निकोबार। बाकी लक्षद्वीप की कैपिटल तुम सब जानते हो, कवरत्ती। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जिस टाइम का ये पीवाईक्यू है, ये दोनों मर्ज नहीं हुई थी, तो इसलिए इनको इस तरह से पूछा गया है। पर उस टाइम पर जब ये अलग अलग थे, तो दादर एंड नगर हवेली की हुआ करती थी सिलवासा। क्या हुआ करती थी बच्चों? सिलवासा। और दमन एंड दीव की हुआ करती थी
दमन। अब तो मर्ज हो गए, तो मर्ज होके भी कैपिटल क्या है? दमन। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। ये पुराना डेटा बताया है तुम लोगों को, तुम साला कहीं इसको याद कर लो, ठीक है? पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार पर बेसिकली 572 आइलैंड्स है, मैंने तुम्हें बताया था 300 से ऊपर है, मतलब 572 आइलैंड्स हैं। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि इन 572 आइलैंड्स में से 38 आइलैंड्स जो हैं वो स्थायी रूप से बसे हुए हैं, परमानेंटली इनहैबिटेड हैं, स्थायी रूप से बसे हुए हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, स्थायी रूप से बसे हुए हैं यानी कि परमानेंटली इनहैबिटेड हैं, यहां पर लोग रहते हैं। पर इन सभी आइलैंड्स पर आप जा नहीं सकते क्योंकि भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है, क्योंकि यहां पर कुछ खतरनाक ट्राइब्स रहती हैं और वो बाहरी इंटरफेरेंस को, बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती हैं, पिछवाड़े पे तीर मारती हैं सीधे सीधे। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो याद रखना 572 में से 38 आइलैंड्स ही बसे हुए हैं और हमारी एक्सेस एज अ टूरिस्ट सिर्फ 8 से 10 आइलैंड्स पर ही है, 8 से 10 आइलैंड्स पर ही है। बाकी अगर कोई मुझे बताना चाहे कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं अंडमान में, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो खतरनाक हैं, बताओगे एक बार जरा, देखें तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर ले। एक तो सेंटिनलीज, दूसरे हैं जरावाज, तीसरे हैं ओंग यानी कि ओंग्स, और फिर ग्रेट अंडमानीज। ये सब जो हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के लोग दिखते हैं फिजिकली वैसे दिखते हैं, यानी निग्रो रेस के हैं, निग्रिटो रेस के हैं, निग्रिटो प्रजाति के हैं। अफ्रीका से आए हैं ये हजारों साल पहले माइग्रेट करके, तो निग्रिटो रेस को बिलोंग करते हैं, निग्रिटो प्रजाति को बिलोंग करते हैं ये सब। और निकोबार आइलैंड्स में, ये तो भाई हमारा हो गया अंडमान का, ठीक है? अंडमान में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। अब बात करते हैं निकोबार की, तो ध्यान से देखो बेटा, निकोबार में कौन कौन सी हैं? 2 ही हैं इंपॉर्टेंट, वही याद रखनी है। एक तो है अपने पास, ध्यान से देखो भाई, एक तो है अपने पास यहां पर शोम्पेन ट्राइब, शोम्पेन SHOMPEN, और दूसरी है ग्रेट निकोबारीज या फिर निकोबारीज, सिंपली ग्रेट निकोबारीज, ठीक है? ग्रेट निकोबारीज। तो ये याद रखना बेटा, निकोबार में है शोम्पेन और ग्रेट निकोबारीज। और ये कौन सी रेस को बिलोंग करते हैं? मोंगोलॉइड। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं ना, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में जिस प्रजाति के लोग रहते हैं उसी प्रजाति को बिलोंग करते हैं शोम्पेन और ग्रेट निकोबारीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया यहां पर। विच नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नायमल अले बाय इट्स एक्चुअल इनहैबिटेंट्स? किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को उसके वास्तविक निवासी नए माल अले भी कहते हैं? जल्दी बताओ, कौन से राज्य के लोग अपने स्टेट को लोकल लैंग्वेज में नए माल अले बोलते हैं? तुक्का मार रहे हो ससुरो, तुक्का मार रहे हो, और तुक्का मार रहे हो तो सही तो मारो एटलीस्ट। अरे वही कर लो यार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ठीक है? सिक्किम, सही आंसर है सिक्किम। आप सब ये जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। हमारे संविधान में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। हमारे संविधान में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक है, हमारे संविधान में जब ये संशोधन हुआ बच्चों, तो 36th संवैधानिक संशोधन अधिनियम के थ्रू, एक्ट के थ्रू सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया।
सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां 22nd स्टेट, 22nd स्टेट। और ये कब बनाया गया? 1975 में। तो ये 36th अमेंडमेंट कब हुआ बच्चों? 1975 में हुआ। और सिक्किम हमारा 22वां राज्य बन चुका था। तो याद रखना, सिक्किम के जो लोग हैं वो सिक्किम को नैमाल अले बोलते हैं, नैमाल अले। ठीक है, चलो भैया। अजर जैसे ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे केरल में मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु है, ओडिशा में उड़िया है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी है, राजस्थान में हिंदी मारवाड़ी है। उसके बाद अपना अगर जैसे पंजाब की पंजाबी, उत्तर प्रदेश की हिंदी, झारखंड की हिंदी, बिहार में मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी है। उसके बाद अपने जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी है, डोगरी है। हिमाचल में डोगरी और हिमाचली है। उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी है। ठीक है भाई। वेस्ट बंगाल में बंगाली है। उसके बाद मेघालय में, और अपने मेघालय, सिक्किम, मणिपुर में तो मणिपुरी, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, यहां पर जो है ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं। कोई बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। बस मणिपुर में बोल सकते हो मणिपुरी या मैतेई, बाकी ये स्टेट्स की हैं। ठीक है, चलो भाई। पाकिस्तान में कौन सी? पाकिस्तान में उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पश्तो, ठीक है, ये भाषाएं हैं। बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो गया हमारा यहां पर। उसके बाद सिक्किम की लोकेशन तो तुम सबको मालूम ही है। ये सिक्किम है अपना। सिक्किम की राजधानी तुम सबको मालूम है। सिक्किम अगर ये ऊपर जैसे यहां लिख देते हैं सिक्किम, और ये है इसकी कैपिटल गैंगटॉक। यहां पर नीचे की तरफ है गैंगटॉक। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेट्स वॉज नॉट डिवाइडेड इन द ईयर ऑफ 2000 AD? इनमें से कौन सा राज्य 2000 ईस्वी में, अभी 2024 ईस्वी चल रहा है, तो 2000 में विभाजित नहीं हुआ था? बताओ भाई, कौन सा स्टेट डिवाइड नहीं हुआ था? बाकी 3 हो गए थे। कौन सा स्टेट डिवाइड नहीं हुआ था? कौन सा डिवाइड नहीं हुआ था? बाकी 3 हो गए थे, है ना? देखो भाई, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो भाई। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। वरना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक ही हुआ करता था और इसे मध्य प्रदेश बोलते थे। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। बिहार से अलग हुआ झारखंड। यानी झारखंड भी पहले बिहार ही था। और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। ठीक है, उत्तरांचल प्रदेश बोलते थे, उत्तरांचल प्रदेश। ठीक है, फिर बाद में से उत्तराखंड बोला गया। तो यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और अंग्रेजों के जमाने में ही इस पूरे इलाके को बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड हो गई थी। पर 2000 की बात हो रही है, ईयर 2000 की, तो सिर्फ 3 स्टेट्स डिवाइड हुए हैं। ठीक है, चलो बेटा, समझ में आया सब लोगों को? तो कौन सा अलग नहीं हुआ? महाराष्ट्र अलग नहीं हुआ, महाराष्ट्र डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। छोटा चैप्टर था पर इंपॉर्टेंट था। कई सारों के बेसिक्स क्लियर नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अगर बेसिक्स क्लियर किए बिना एटीएम में बैठे हुए हो ना, पछताओगे और अगली वैकेंसीज का वेट करोगे। इसीलिए अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, टाइम रहते हुए अपना ये फाउंडेशन ज्वाइन करो और तैयारी आगे बढ़ाओ। जिनके बेसिक्स क्लियर हो रखे हैं बिल्कुल भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अभी बढ़िया तैयारी कर रखी है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, तो मस्त अपने प्रैक्टिस करो बस। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं और एग्जैक्टली 7 बजे
7 बजे मिलते हैं बच्चों हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की आगे की कहानी में। स्वराज पार्टी बन चुकी है, अब आगे की कहानी देखते हैं। फटाफट 7 बजे मिलो, फाउंडेशन वाले जितने भी अपने। ठीक है भाई, बिल्कुल। आज गांधी जी की जयंती है, गांधी जी का बर्थडे है, हम कैसे भूल गए भाई। हाँ चलो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक शेयर और कमेंट सब कर दो, ठीक है। ससुरो मौज ले रहे हो यहां पर, चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय।